चंडीगढ़ की सड़कों पर खुले में गाय और भैंस कचरा और प्लास्टिक खाते आसानी से देखी जा सकती हैं। ये मवेशी ज्यादातर पालतू हैं जिन्हें दूध निकालने के बाद ग्वाले खुले में छोड़ देते हैं। प्लास्टिक खाने से मवेशियों की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है और उनका दूध जहरीला हो जाता है। पशु चिकित्सक डॉक्टर जेसी कोचर के अनुसार प्लास्टिक खाने से मवेशियों में फूड पॉइजनिंग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक उनके पेट में फंसकर आंतों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनका खाना पीना बंद हो जाता है। समय पर इलाज न होने पर मवेशी मौत का शिकार हो जाते हैं। हानिकारक तभी तो बैन किया ना गवर्नमेंट ने, बहुत ज्यादा हानिकारक है और ये बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम सारा हैम्पर हो जाता है, टॉक्सिसिटी फैल जाती है सारे शरीर में, टॉक्सिन होती है तो इतनी बहुत ज्यादा टॉक्सिन हो जाएगी तो अल्टीमेटली डेथ तक हो सकती है। और कई बार देखा है कि ये प्लास्टिक मटेरियल इतना इकट्ठा हो जाता है कि ये 10-10, 20-20, 30-30 किलो भी पेट में से निकालना पड़ता है ऑपरेशन करके, इतना इकट्ठा हो जाता है। तो ये टॉक्सिन है, इसलिए बैन किया गया है और स्ट्रिक्टली बैन करेंगे तभी इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अभी भी ये कागजों में तो बैन हो गया लेकिन प्रैक्टिकली तो बैन नहीं ना हुआ। अगर कचरा ये 1-2 दिन पुराना हो गया, टॉक्सिसिटी ये प्यूट्रीफाइड बोलते हैं हम, प्यूट्रीफाइड हो गया, सड़ गया मतलब ये, अगर सड़ा हुआ कचरा प्लास्टिक में डालेंगे तो डबल प्रॉब्लम होगी ना, तो प्लास्टिक इटसेल्फ टॉक्सिन और फिर ये पुट्रीफाइड जो सड़ा हुआ कचरा है ये इटसेल्फ पॉइजन, तो डबल पॉइजन जा रहा है अंदर, तो और ज्यादा हानिकारक रहेगा शरीर के लिए। इसलिए ये देख के भैया जी कचरा पुराना तो नहीं है, कचरा सड़ा तो नहीं है, तभी कोई कचरा डाल सकता है, अदरवाइज तो ये टॉक्सिन रहेगा ही हमें। डॉक्टर रमणीक सिंह बेदी ने चेतावनी दी कि प्लास्टिक खाने वाले मवेशियों का दूध मनुष्यों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इस दूध के सेवन से पेट की गंभीर बीमारियां, यहां तक कि कैंसर होने का खतरा रहता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह दूध और भी खतरनाक है क्योंकि इसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। इससे अपंगता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ग्वाले पैसे बचाने के लिए मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं, जिससे ये कचरा और प्लास्टिक खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मवेशियों के कानों पर नगर निगम के टैग लगे होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। आवारा मवेशी अक्सर सड़कों पर घूमते हुए दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या को हल करने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए और ग्वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चंडीगढ़ में आवारा मवेशियों की समस्या न केवल मवेशियों के लिए जानलेवा है, बल्कि आम जनता के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन रही है। महत्वपूर्ण जो एक ये टॉपिक है हमारे खास करके नॉर्थ इंडिया में और सारे इंडिया में दूध का एक बहुत महत्व है। हम उसे क्यों पीते हैं? क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये दूध में जो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे बच्चे और बड़े और बूढ़े सारे वर्ग के जो लोग हैं उनको ताकत मिलती है। मगर हो क्या रहा है कि प्लास्टिक के आने की वजह से गायें जो हैं वो प्लास्टिक का सेवन करती हैं, खुद तो बीमार होती हैं, उनकी दूध जो देने की क्षमता है वो भी कम होती है, उनकी लाइफ भी कम होती है, वो खुद बीमार होती है। मगर इससे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है लोगों में जो दूध सेवन कर रहे हैं ऐसी गायों का। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पे कैंसर जैसी बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि नर्वस सिस्टम की बीमारियां ये भी जुड़ी हुई हैं और जो माएं इसकी सेवाएं लेती हैं उनके बच्चे अपंग होने की भी इससे खतरा सामने आता है। इसके अलावा बच्चे जो इनको लेते हैं उनमें मानसिक रोग, उनमें पेट की पाचन शक्ति, उनकी ग्रोथ, ये सारी चीजें हैं, इस पे प्रभाव पड़ता है लोगों को जो ऐसी गायों के दूध का सेवन करते हैं जो प्लास्टिक खाते हैं। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।